चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैंने इसके सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे हैं, कुल 8 पार्ट्स हैं इसके, तो पहले 4 करते हैं फिर नेक्स्ट 4 करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई करो जो नीचे दी गई वैल्यूज हैं, कौन सी वाली, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो पॉलिनोमियल के सामने लिखी है उनके लिए बात हो रही है, उनको वेरीफाई करो। आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इन पॉलिनोमियल के जीरो हैं या फिर नहीं है। तो गाइस हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोई भी नंबर पॉलिनोमियल का जीरो कब होता है, वो पॉलिनोमियल का जीरो तब होता है जब उसकी वैल्यू अगर पुट कर दें हम पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, हमें जो इंडिकेटेड वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है और चेक करना है कि पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो जीरो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, the polynomial px is 3x plus 1 and the indicated value is minus 1 by 3। इसको पुट करके देखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। p minus 1 by 3 सॉल्व करना है। जहां पे x दिया है वहां पे कितना पुट कर दोगे, minus 1 by 3 और प्लस 1 एज इट इज। यहां देखो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 1 एंड माइनस 1, दिस बिकम 0। अच्छा तो देखो पॉलिनोमियल के अंदर -1/3 पुट करने पे क्या गया, 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब ये जो चीज हमने पुट करी, जो पॉइंट हमने पुट करा है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। और यही तो हमें चेक करना था, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ 0। इधर लिख देते हैं, यस x इक्वल्स टू -1/3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा मैं, जिसमें होगा यस लिख के छोड़ देंगे बाकी आप कंप्लीट करेंगे, और नहीं होगा तो नो लिख के छोड़ देंगे बाकी स्टेटमेंट आप कंप्लीट करना। राइट, चलिए सेकंड वाला। सेकंड पॉलिनोमियल इज px is equals to 5x minus pi and the indicated value of x is 4/5। मीन्स चेक करना है 4/5 को पुट करके पॉलिनोमियल 0 होता है या नहीं होता है। p 4/5, पॉलिनोमियल को देखा, 5 को 5 लिखा, जहां x है वहां कितना लिखा, 4/5, और ये माइनस पाई। देखो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, 4 माइनस पाई। देखो 4 तो 4 है, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14 होती है, तो 4 माइनस 3.14 करोगे तो 0 मिलेगा क्या, आपको सॉल्व नहीं करना है। राइट, ये 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और 0 नहीं मिलेगा तो हम क्या लिख देंगे, इसके लिए नो लिख देंगे। बाकी आप यहां से मैच करोगे, नो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इतने इंग्लिश आप लिख सकते हैं। राइट, थर्ड वन, थर्ड इज दिस, px is equals to x square minus 1 and the indicated value is -1 and 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पे हमें क्या किया है, px एक पॉलिनोमियल दिया है और इंडिकेटेड वैल्यू कितनी दी है, 2। मीन्स हमें -1 पे भी चेक करना है और 1 पे भी चेक करना है कि पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या फिर नहीं होता है। चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। p हम चेक कर रहे हैं -1 को, तो हम -1 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, जहां x है वहां -1। देखो बच्चों माइनस लगा है तो केवल ऐसे स्क्वायर नहीं लगाना है ना, वरना कई बार सॉल्व करते वक्त हम केवल 1 का स्क्वायर कर देते हैं 1 और माइनस को छोड़ देते हैं, है ना, और माइनस लिख देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, जिससे क्या होगा, -1 का स्क्वायर मालूम पड़ेगा हमें। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 एंड -1 ये वाला, 1 - 1 0। तो जब पॉलिनोमियल में हमने -1 को पुट करा तो हमें कितना मिला, 0। मतलब ये वाला -1 तो इस पॉलिनोमियल का 0 है। चलिए ये वाले 1 को चेक करते हैं, p1, तो यहां रखा हमने 1, इसका स्क्वायर है -1, 1 - 1 अगेन 0, मतलब ये भी क्या है, ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो क्या लिखेंगे इसको, यस बोथ x इक्वल्स टू -1, (1) आर दी zeros of given पॉलिनोमियल। राइट, तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ वाले को करते हैं। द पॉलिनोमियल is px equals to x plus 1
and x minus 2 and we have to check it again 2 point. फिर से हमें कितने पॉइंट पे चेक करना है? 2 पॉइंट पे चेक करना है, -1 पे और 2 पे. चलिए फर्स्ट वाले को लेते हैं p -1. पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां -1 पुट करते हैं, है ना, जहां x है वहां -1 एंड दिस -2 एज इट इज. व्हाट इज -1 +1? ये -1 और +1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0. ब्रैकेट का मतलब अभी क्या बताया मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में? मल्टीप्लाई. एंड व्हाट इज -1 -2? -3. 0 मल्टीप्लाई -3 इज 0. तो p -1 जो आ रहा है गाइस वो कितना आ रहा है? 0. मीन्स ये जो -1 है ये तो इस पॉलिनोमियल का 0 है. सेकंड चेक करते हैं p2. पॉलिनोमियल में यहाँ 2 पुट करते हैं, 2 + 1 और यहाँ रखते हैं 2 -2. व्हाट इज 2 + 1? 3. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 - 2 इज 0. व्हाट इज 3 × 0? 0. मतलब ये भी क्या है? पॉलिनोमियल का 0 है. अगेन स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? यस x इज इक्वल्स टू -1 और 2 दोनों ही, है ना, आर द zeros of given polynomial. राइट? तो ऐसे हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल का कोई नंबर 0 है या फिर नहीं है. ये अभी 4 हुए हैं, हमें इसके 4 पार्ट और करने हैं. फटाफट से इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए पार्ट्स देख लेते हैं. ये है 5th पार्ट जिसमें दिया है पॉलिनोमियल. अच्छा, ये क्वेश्चन में स्क्वायर है यहाँ पे. px इज इक्वल्स टू x². उसको कहाँ पे चेक करना है, मतलब कौन सी वैल्यू चेक करनी है? x = 0 को चेक करना है, वो उसका 0 है या फिर नहीं है. तो फटाफट से 0 इसके अंदर पुट करते हैं. p0 और ये लिखा हमने 0 का स्क्वायर. क्या मिला हमें? 0. तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0. मतलब जो चीज़ हमने पुट करी है, जो पॉइंट हमने पुट करा है, यस इट इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना. स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे. 6th पे आते हैं. px इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, है ना, इसको चेक करना. x इक्वल्स टू -m/l पे. इसका मतलब अब यहां पे समझ में आएगा आपको, ठीक है. अभी तक जो लिखते थे कि px py, तो सर बार बार क्यों लिखते? दिख रहा है क्या वेरिएबल है? यहां समझो, यहां लिखा है पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल कौन है? x है. तो यहां देखो, देखने से अगर मैं ये लिख के नहीं देता तो हाउ कैन वी नो कि इसमें वेरिएबल कौन है? l वेरिएबल है, x है या फिर m है ना. तीनों ही अल्फाबेट है. तो यहां से मैं समझ में आता है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? x. l और m जो है दे आर द कोएफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यूज, राइट. तो अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -m/l. p जहां x है वहां -m/l पुट करने वाले हैं हम. यहाँ देखो l जहां x है वहां पुट करा -m/l एंड +m. इधर ध्यान दीजिए, l से l क्या हो चुका है? कैंसिल. m - m, किसी नंबर में से उसी नंबर को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0. तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई? 0. तो अगेन इसमें क्या होगा? यस दिस x इक्वल्स टू -m/l इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. 6 हो चुका है मेरे पास. 7 करते हैं हम. दैट इज द px इज इक्वल्स टू 3x² - 1. अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि जो वैल्यूज दी हैं हमें, जो x पॉइंट्स दिए हैं वो रूट के फॉर्म में दिए हैं. तो कुछ बच्चों को इन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती है ना. तो इसलिए इधर ध्यान से देखें. हम पहले वाले पार्ट को लेते हैं, इसको a बोल लेते हैं. द वैल्यू p -1/√3. मतलब पॉलिनोमियल में जहां पे हमें x दिख रहा है वहां पे हम क्या पुट करने वाले हैं? -1/√3 पुट करने वाले हैं. ये 3 एज इट इज, जहां x है वहां -1/√3. x का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर माइनस और ये 1, राइट. देखो बच्चों, 3 को हमने 3 लिखा, -1 का स्क्वायर क्या लिख दिया? 1. और √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड इट बिकम 3. तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 3 एंड दिस -1. 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे -1/√3 पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई? 0. मतलब ये तो 0 है भैया, है ना. किसको चेक करना बचा है? 2/√3 को. इसको भी चेक कर लेते हैं. आओ इधर ले आते हैं इसको. p 2/√3.
पॉलिनोमियल था हमारे पास 3x² माइनस 1, जहाँ पे x की हम 2/√3 रखने वाले हैं, तो बाहर वाला 3 जहाँ x है वहाँ हमने रखा 2/√3 उसका स्क्वायर और -1, राइट। p 2/√3 इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाइड, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस एंड 1, 3 से 3 कैंसिल है ना, 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो क्या ये 0 है? नहीं, ये 0 नहीं है इसके लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, x इक्वल्स टू -1/√3 इज 0 बट x इज इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, राइट। तो जहां सेंटेंस थोड़े चेंज हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, जहां नहीं हो रहे हैं वो आप खुद कंप्लीट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। चलो लेट्स कम ऑन द लास्ट पार्ट, दैट इज 8th। द पॉलिनोमियल इज 2x + 1 एंड वी हैव टू चेक -1/2 इज 0 और नॉट, ठीक है। चलो पुट करते हैं। अब तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे कैसे सॉल्व करना है, ट्राई कीजिए, हो सकता है मुझसे पहले सॉल्व कर दो। 2 -1/2 यहाँ पुट करा, +1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 0, तो 0 मिलने से क्या हो जाता है ये, यस x इक्वल्स टू -1/2 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना। तो अब समझ में आ गया पॉलिनोमियल की वैल्यू और पॉलिनोमियल में जीरोस कैसे चेक करते हैं, राइट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें अब क्या करना है, हमें जीरो फाइंड आउट करना है। देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने चेक किया था कि जो गिवन वैल्यू है वो जीरो है या फिर नहीं है ना। अब क्या करना है, जीरो को फाइंड आउट ही करना है। अभी जीरो दिया ही नहीं है, चेक करने की कोई बात ही नहीं है, हमें फाइंड ही करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल जीरो। कैसे करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था इंट्रो देते वक्त कि आप क्या करेंगे, px के सामने जीरो पुट कर देंगे, राइट। देखो कैसे करना है, हम यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का। px जो कि हमें दिया है x + 5, हमें जीरो फाइंड आउट करने के लिए px की जो भी चीज दे रखी है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके सामने जीरो पुट करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। x + 5 जो हमें दिया हुआ है इसके सामने जीरो पुट कर देते हैं और x को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो x + 5 है, +5 अगर मैं सामने भेज दूं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -5। x अकेला हो गया मतलब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई मतलब दिस इज आवर जीरो। यही क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है ना। चलो सेकंड की बात करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड, px इज इक्वल्स टू x - 5, ये था, राइट। तो ये वाला हो गया, ये वाला हम कर रहे हैं। अगेन हमने px जो दिया है पॉलिनोमियल, इसके सामने जीरो पुट कर दिया। हमें फाइंड करना है x - 5, सामने जाएगा तो क्या बनेगा, +5 बनेगा। तो x इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए थर्ड पे आते हैं। द पॉलिनोमियल इज 2x + 5, राइट। जैसा कि अपने देखा बहुत सिंपल है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ओके। पॉलिनोमियल के सामने जीरो पुट करते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें x फाइंड आउट करना है। अगर x फाइंड आउट करना है तो उसके पास जितनी भी चीजें हैं, जो भी नंबर्स हैं, उन सबको सामने भेजना पड़ेगा। कौन कौन है यहाँ पे, 2 भी है और 5 भी। पहले कौन जाएगा, जो दूर होता है पहले वो जाता है, तो +5 उधर जाएगा, +5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2x इज इक्वल्स टू -5, देन 2 जाएगा। 2 और x के बीच में कौन सा साइन है, कोई साइन नजर नहीं आता है, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई वाला नंबर होता है वो इक्वल टू साइन के उस तरफ अगर जाएगा तो मल्टीप्लाई नंबर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू -5/2। तो ये रही हमारे पास x की वैल्यू और यही हमारे लिए क्या है, जीरो है, ओके। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा px इज इक्वल्स टू 3x - 2, राइट। चलिए फटाफट से इसके सामने भी जीरो पुट करते हैं। अब देखो जो यहाँ पे सिखाया, अभी क्या सीखा था कि जो दूर नंबर होगा पहले वो जाएगा, मतलब -2 पहले जाएगा। -2 पहले गया तो क्या बन गया,
+2 बन गया। 3 और x के बीच में कोई साइन है नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाता है तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ, देन फिफ्थ की बात करते हैं। ये रहा फिफ्थ, px इज इक्वल्स टू 3x। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सिंपल तो है ही। px कितना दिया हुआ है 3x, सामने क्या रखते हैं 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे 3 के अलावा और कोई नंबर है नहीं x के साथ में, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। अभी हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई वाला नंबर अगर सामने जाता है तो 0 के नीचे, मतलब डिवाइड में चले जाता है, सामने 0 तो 0 के नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में 3। और यहां ध्यान देना, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर आप लिखते हैं तो द होल नंबर बिकम 0, वो पूरा की पूरा क्या बन जाता है 0 हो जाता है, ठीक। तो यहां पे हमारा जो 0 निकला है इस पॉलिनोमियल का, वो क्या निकला है 0। ओके, फिफ्थ बात करते हैं सिक्स्थ की। ये रहा 6, ये 2 क्वेश्चन शायद रिपीट लिख दिए हैं, सेम लिख दिए हैं क्वेश्चन यहां पे। ओके, 6 क्वेश्चन, ये 3x नहीं है, ये ax है, राइट। तो ये करेक्शन कर लेना, px इज इक्वल्स टू ax। ओके, चलो देखो, अब ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही सॉल्व होने वाला है, बस 3 की जगह पे कौन आ गया है, a आ गया है। पॉलिनोमियल के सामने हम क्या रख देते हैं 0, a और x। देखो पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x है, a इज नॉट अ वेरिएबल, a वेरिएबल नहीं है, a इज अ कोएफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो a इज इक्वल टू के सामने जाएगा तो कहां पहुंचेगा, डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू किसके डिवाइड में, 0 के। और अभी बताया आपको कि 0 के डिवाइड में यदि कोई नंबर आता है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो फॉर दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो द 0 इज 0। द, ये समझना है ना, बोल रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना, 0 इज 0। ओके, इस टाइप से स्टेटमेंट है ये। चलिए, ये हो गया हमारा 6। बात करते हैं 7th एंड द लास्ट की। दिस इज द पॉलिनोमियल cx प्लस d। पॉलिनोमियल इज cx प्लस d, जहां पे c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और d इज अ रियल नंबर। अब ऐसा बोलने से मतलब क्या है, देखो अगर c की वैल्यू 0 हो जाएगी ना तो x 0 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया कि c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। चलो, बाकी सब कुछ सॉल्व ऐसे ही करना है, आपको पॉलिनोमियल के सामने 0 पुट करना है। अभी अज्यूम करना है कि वेरिएबल कौन है, अज्यूम क्या करना है, सच में वेरिएबल कौन है, x है, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो वैसे ही सॉल्व करना जैसे किसी नंबर के लिए सॉल्व करते हैं। d जो कि x से दूर है, c पास में है, तो पहले d जाएगा, प्लस का d इक्वल टू के सामने पहुंच के कैसा हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा। देन c और x के बीच में कोई आपको साइन नहीं दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली कोई भी चीज सामने जाती है तो कहां पहुंचती है, डिवाइड में। दिस इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो 2.2 थी पॉलिनोमियल की, वो खत्म होती है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी, और बहुत से दूसरे चैप्टर्स में भी, जहां पे आपको इक्वेशंस या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यूज फाइंड आउट करना होती है, वहां बहुत हेल्प करने वाला है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ बेस ऑफ मैथमेटिक्स, आपको इस बेस को समझने में भी हेल्प करता है और फर्दर आने वाले चैप्टर्स में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगला लेक्चर 2.3 का होगा, तब तक के लिए गुड बाय।